दुख हुआ भावुक स्थिति है जिसमें निराशा व बेबसी और बेचैनी का एहसास होता है। इस संसार में हर मनुष्य सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता है, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जैसे दुख ना होना। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात द्वेष ना ही उनके दुखों का मूल कारण है। सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। कोई मनुष्य बहुत अमीर होकर भी दुखी है क्योंकि उसे और अधिक अमीर बनना है, और कोई मनुष्य गरीब होकर भी खुश है क्योंकि वह मनुष्य तृष्णा से मुक्त है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुख ही देखकर सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार मनुष्य अपने गलत कामों की वजह से भी दुख भोगता है, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए गलत कामों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म न हो। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा से सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता है। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले पर जाए भक्त का मानना पर देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हो गया था, इसीलिए हे मानव तू मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दो। उनका मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो 5 पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जिसमें अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वैसा ज्ञानी मनुष्य समस्त दुखों और चिंताओं से आजाद रहता है। दो खाने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है, और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में पास जाता है। वो जानता नहीं कि देने तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य साथ साथ नेट और अन्य के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराश हो जाता है, उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। मनुष्य के दुखों का मूल का कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है,
और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण। दुख हुआ भावुक स्थिति है जिसमें निराशा व बेबसी और बेचैनी का एहसास होता है। इस संसार में हर मनुष्य सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता है, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जैसे दुख ना होना। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात द्वेष ना ही उनके दुखों का मूल कारण है। सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। कोई मनुष्य बहुत अमीर होकर भी दुखी है क्योंकि उसे और अधिक अमीर बनना है, और कोई मनुष्य गरीब होकर भी खुश है क्योंकि वह मनुष्य तृष्णा से मुक्त है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुख ही देखकर सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार मनुष्य अपने गलत कामों की वजह से भी दुख भोगता है, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए गलत कामों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म न हो। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा से सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता है। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले पर जाए भक्त का मानना पर देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हो गया था, इसीलिए हे मानव तू मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दो। उनका मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो 5 पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जिसमें अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वैसा ज्ञानी मनुष्य समस्त दुखों और चिंताओं से आजाद रहता है। दो खाने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में पास जाता है।
वो जानता नहीं कि देने तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य साथ साथ नेट और अन्य के बीच का भेद जान जाता है तब वह निराश हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। मनुष्य के दुखों का मूल का कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।